पैरी पहना बाबूजी। हेलो टीना। टीना, गौर से देखो इसे। क्या ये वही आदमी है जिसने तुम्हें किडनैप किया था? हाँ ऑफिसर, ये वही आदमी है जिसने मुझे किडनैप किया था। मिस्टर आकाश मेहरा, यू आर अंडर अरेस्ट। रुक जाइए ऑफिसर, आप इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। वकील साहब, आप इन्हें आकाश मेहरा की जमानत के पेपर्स दिखाइए। टिंगी, ये क्या कर रही हो तुम? सॉरी, मैं आप लोगों को नहीं जानती। आप लोगों के साथ मेरा कोई नाता नहीं। आई एम रियली सॉरी अबाउट ऑल दिस आकाश। अरे नहीं टिंगी, हम ओके। मैं समझ सकता हूँ, हमारी टीना दिमागी तौर पर काफी परेशान है। जमानत होने से केस खत्म नहीं होता मिस सिंह। आपने अपनी ही बहन के किडनैपर की जमानत तो करवा दी, पर कोर्ट में ये प्रूव हो जाएगा कि कोर्ट में तो अपने आकाश को बेगुनाह साबित मैं करूंगी। सबूत दूं मैं आपको? ऑफिसर, क्रिसमस ईव के दिन जिस वक्त टीना किडनैप हुई थी, उस वक्त आकाश मेरे साथ था, मेरे साथ था, मेरे साथ था, मेरे साथ था, मेरे साथ था। एंड इफ यू डोंट माइंड, शट अप! तुम जानते हो तुम क्या बक रही हो? आप लोगों ने ही मुझे मजबूर किया है सच्चाई बताने के लिए, और यही गवाही मैं कोर्ट में खड़े होकर दूंगी, और आप सब पर मानहानि का दावा करूंगी। शट अप टिंगी, तुम कुछ ज्यादा ही बदतमीजी से बातें कर रही हो सबसे। अरे कोई अपनी फैमिली पर भी मानहानि का दावा करता है, और इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। अरे टीना बेचारी इतनी परेशान चल रही है, उसमें परेशानी में उससे गलती हो गई तो? मुझे अपने से ज्यादा टीना की फिक्र है। टीना, मुझे डिंगी की कसम है कि मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूं, बल्कि तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। देखो, ना पुलिस पर और ना ही कानून पर मुझे कुछ प्रूव करना है, पर टीना मैं तुम पर कुछ प्रूव करना चाहता हूं। पर ऑफिसर साहब की परमिशन से। प्लीज ऑफिसर साहब। ओके। टीना, एक लास्ट आइडेंटिफिकेशन परेड मेरे लिए। कुछ देर बाद तुम्हारे सामने 4 सेंटा क्लॉस आएंगे, और तुम्हें यह बताना होगा कि मैं यानी वो सेंटा क्लॉस कौन है जिसने तुम्हें किडनैप किया है। ठीक है। Jingle bell, jingle all the way. Santa Claus is coming to town on a one-horse open sleigh. Jingle bell, jingle all the way. Jingle bell, jingle all the way. Jingle bell, jingle all the way. Santa Claus coming to town on a one-horse open sleigh. I'm sure. ये वो. He's the one. Sorry, Tina, beta. You're wrong. नहीं ऑफिसर, आई एम नॉट श्योर। ये भी हो सकता है कि वो किडनैपर कोई और था। फिर तो हमें फौरन केस विड्रॉ कर लेना चाहिए बाबूजी। केस तो हम विड्रॉ करने पर आकाश से माफी कैसे मांगेंगे?
प्लीज आकाश अंकल, आई एम वेरी सॉरी। गलती सिर्फ मेरी है। प्लीज आप किसी और के ऊपर नाराज मत होइएगा। अरे नहीं थी ना, बल्कि मुझे तो इत्मीनान इस बात का है कि मैं तुम पर अपनी बेगुनाही साबित कर पाया। आप सबने बच्ची की बातों में आकर जो आज तमाशा किया है, उससे आप सब हमारी नजरों में अपनी इज्जत गंवा चुके हैं। आज के बाद मैं उस घर में नहीं रहूंगी। आज से मैं आकाश के साथ आकाश के घर में रहूंगी और हम कुछ ही दिनों में शादी कर लेंगे। चलो आकाश। बाबूजी, हम तो राजी ही थे ना शादी के लिए, उसे कुछ तो लिहाज करना चाहिए था। सच कहती हूँ, अगर मैं आप लोगों की जगह होती, वो घर छोड़े उससे पहले मैं उसे घर से निकाल देती। कहने की बातें हैं बहू, अनब्याही बच्ची को घर से निकाल देना इतना आसान नहीं है। और जब सबको पता चलेगा कि हमारे घर की लड़की आकाश के घर जाकर रह रही है तो? भाऊजी, मैं डिंगी को समझाकर लेकर आऊं? वो किसी की बात नहीं सुनेगी। नहीं दीदी, याद है आकाश टीना की बात का बुरा नहीं मान रहा था। वो समझता है कि टीना बच्ची है और बच्ची भूल कर सकती है। बाबूजी, क्यों ना आकाश से बात करके देखा जाए? किस मुंह से बात करेंगे सैम? मैं तो कहती हूँ कि रात खत्म होने से पहले उसे बेदखल कर दीजिए, डिसोन कर दीजिए डिंगी को। कह दीजिए सबसे कि वो इस घर की बेटी है ही नहीं, कोई ताल्लुक नहीं उसका इस परिवार से। अन्नू, कैसी बातें कर रही हो? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? कैसी बातें कर रही हो? ऐसे ही नहीं कह रही हूँ मैं, कोई तो मतलब होगा ना सैम। अगर हम ये सारी बातें कल सुबह के अखबार में छपवा देते हैं और साथ में ये भी छपवा देते हैं कि डिंगी का इस परिवार से कोई लेना देना नहीं है, तो देखना कैसे वो आकाश डिंगी को यहीं छोड़ जाता है। मेरा यकीन मानिए, आकाश का प्यार डिंगी से सिर्फ पैसे के लिए है। परजाई जी, परजाई जी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? और ये आप क्या करने जा रही थी? आप अपनी परेशानी में सिंह फैमिली की बेइज्जती को अखबार तक में छपाने की सोच बैठी, ताकि जिसे ना भी पता उसे भी पता चल जाए। नहीं नहीं परजाई जी, आप ऐसा करके तो बहुत गलत कर रही थी। डिंगी से ज्यादा तो आप इस घर की बेइज्जती करवा बैठती। पर बाबूजी, मैं इस घर की इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगा। डिंगी सिर्फ इस घर की नहीं, मेरे घर की भी इज्जत है, और वो मेरे पास उतनी ही सलामत थी जितनी जितनी इस घर में है। आई एम वेरी सॉरी। मुझे आकाश ने एहसास दिलाया कि मैंने जो किया बहुत गलत किया। और मैं आज आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि डिंगी ये घर तभी छोड़ेगी जब आप सबका आशीर्वाद लेकर हम दोनों शादी करेंगे। और बाबूजी, मैं डिंगी को पूरे रीति रिवाज के साथ इस घर से ले जाऊंगा। डिंगी ने जो भी कुछ किया उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। रुको पुत्र जी, इस घर पर इतना बड़ा एहसान करके ना तो कोई आज तक गया है, ना मैं जाने दूंगा। तेरी और डिंगी की शादी परसों होगी, ये मैं ऐलान करता हूं।
हाय अनु। कैसे हो देव? तबीयत लगातार खराब हो रही है अनु। तुम्हारी दी हुई दवाइयाँ खा रहा हूँ पर अब सरदर्द पर उन दवाइयों का भी कोई असर नहीं हो रहा है। अब शायद लौटना ना हो। लौटना ना हो मतलब? क्यों ना अपने दिल को समझा लूं कि पम्मी छूट चुकी है और यहीं बस जाऊं अपने आखिरी लम्हों के इंतजार में। अनु, अब मैं लंदन वापस नहीं आऊंगा। मैं जानबूझकर पम्मी से अलग नहीं हो सकता अनु। बेहतर यही होगा कि मैं पम्मी की जिंदगी से गायब हो जाऊं और यहाँ रहूं। न जाने तुम पर क्या गुजरी होगी जब तुमने ये फैसला लिया। अनु प्लीज पम्मी का ख्याल रखना। उसके हर दर्द, हर दुख, हर तकलीफ को कम कर देना और इतना करना प्लीज कि मेरी मौत के बाद पम्मी को सब कुछ सच सच बता देना और उसको ये भी बताना कि आखिरी दम तक देव ने सिर्फ पम्मी से प्यार किया, बस। ये मेरी जिम्मेदारी है देव। पम्मी को तो मैं संभाल ही लूंगी, लेकिन देव तुम दोबारा लौट कर मत आना, वहीं बस जाना, वही अच्छा रहेगा। क्यों इतना मोबाइल का बिल बढ़ा रही है मैम? हाँ, अरे देव को रोकने की इतनी कोशिश मत करिए, क्योंकि देव तो आ रहा है ना। देव डेफिनेटली लंदन लौट कर आएगा मैम। देव नहीं आएगा। लगी शर्त? देव आएगा। हाँ? अनु, जिस तरह से तुमने मेरी और डिंगी की शादी को रोकने की इतनी कोशिश की है ना, वैसे ही मैं भी तुम्हारे हर सपने को चला दूंगा। That's for sure. Tit for tat, ma'am. दीदी, हाय। आप यहाँ पर हैं और मैं कहाँ ढूंढ रहा हूँ आपको। अच्छा, क्यों? मुझे क्यों ढूंढना चाह रहा है? एक्चुअली बैठो। दीदी, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ, कहो। दीदी, एक्चुअली ना किसी ने मुझसे कुछ पूछा, ना किसी ने कुछ कहा, लेकिन आपको नहीं लगता कि शादी से पहले कुछ बातें हो जानी चाहिए? कैसी बातें? दीदी, एक बात साफ साफ बताइएगा, आप मेरी और डिंगी की शादी से खुश तो है ना? ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ आकाश। मगर इस घर में कोई है जो इस शादी से नाखुश है। कौन? दीदी, आपके पति मिस्टर देव मलिक इस शादी से नाखुश हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा ही था तो मेरी एंगेजमेंट में क्यों नहीं आए? वो क्या हुआ, वो मीटिंग में फंस गए, जरूरी काम था इसलिए नहीं आ पाए। बट बिलीव मी, वो इस शादी से यकीनन खुश हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा ही है तो फिर आप साबित करके दिखाइए। अरे साबित करूं मतलब? कैसे साबित करूं? कैसे? हाँ, एक तरीका है। आप अभी देव जी को फोन लगाइए और उन्हें मेरे सामने आने के लिए राजी करिए। ये लीजिए, फोन लगाइए। आकाश, एक मिनट प्लीज, फोन लगाइए ना दीदी। ओके फाइन, तुम भी ना आकाश मानोगे नहीं। हाय देव, मैं बोल रही हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम कब पहुंच रहे हो? पम्मी, मेरा आ पाना मुश्किल लग रहा है जरा। मुश्किल लग रहा है क्या मतलब? अगर आप आए तो आ जाऊंगा मैं। आप पानी की बात कहाँ से आ गई देव? तुम्हें तो आना ही पड़ेगा, है ना? दीदी, एक मिनट, आप प्लीज मुझे दीजिए, मैं बात करता हूँ। हेलो, नमस्ते जीजू। जीजू, मैं डिंगी का होने वाला पति बात कर रहा हूँ। जीजू, आपसे जो मेरा रिश्ता कायम होने जा रहा है ना, उस रिश्ते के हक से मैं आपसे एक अर्ज कर रहा हूँ जीजू। आपको मेरी और डिंगी की शादी में जरूर शामिल होना है, आशीर्वाद देने के लिए। देखिए, मैं कोशिश करूंगा आने की, पर ठीक है, तो फिर आप जब आएंगे तभी ये शादी होगी। और आप बता दीजिए कब आ रहे हैं, मैं शादी की तारीख फाइनल कर दूं। मैं अभी ये शादी पोस्टपोन कर देता हूँ। नहीं, देखिए, अरे शादी पोस्टपोन करने की जरूरत नहीं है। मैं कोशिश तो। देखिए, कहीं ना कहीं डिंगी और मेरे दिल में ये बात घर कर गई है कि आप हमारी शादी से खुश नहीं हैं। नहीं, देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है और मैं शादी के लिए आ रहा हूँ। बल्कि अभी आधे घंटे में मैं टिकट लेने के लिए जा रहा हूँ, तो वो कंफर्म होते ही मैं आपको फोन करता हूँ। ओके? थैंक यू जीजू, थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल जीजू। ओके, बाय। ठीक। क्या कहा देव ने?
दीदी जीजू कह रहे हैं कि वो टिकट लेने जा रहे हैं और जैसे ही फ्लाइट की टिकट कंफर्म होगी वो हमको फोन करेंगे। चलो अच्छा हुआ, अब तो तुम खुश हो ना। तो कहिए मैम। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, तुम्हारे मतलब की। पहले कॉफी पी ली जाए, बातें तो होती रहेंगी। इसमें दूध और चीनी के अलावा और कुछ तो नहीं मिलाया ना? फिलहाल तो सिर्फ दूध है, शक्कर लेकर आता हूँ। मतलब की बात करें? तुम तो आज मेरी तरह बात कर रही हो। हाँ शुगर 2 चम्मच। तुमने मुझे मात दे दी आकाश। क्या हम अपनी दुश्मनी को यहीं खत्म करके दोस्ती शुरू कर सकते हैं? मैम हाँ तभी कहना जब तुम्हें हमारी दोस्ती की गुंजाइश दिखे, क्योंकि कैंट होटल्स इतना बड़ा और दौलतमंद एम्पायर है कि हम दोनों के हिस्से में इतना आ जाएगा जितने की हमें जरूरत ही नहीं। तो 50% कैंट होटल्स पर तुम्हारा कब्जा। मंजूर हो तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए राजी हूं। मुझे आपका प्रपोजल मंजूर है मैम, पर क्या? आइंदा मेरी पीठ पीछे ये सब हरकतें करना बंद कर दो अनु। एंड दिस इज द लास्ट वार्निंग। मुझे मारना चाहती थी ना? खैर अब तुम जाओ यहां से, क्योंकि मुझे पार्टनरशिप डीड बनानी है। मैं चाहता हूं कि पार्टनरशिप डीड मैं आज ही फाइनल कर दूं, क्योंकि शादी से पहले तुम्हारा और मेरा रिश्ता तो तय हो जाए। पर जाएगी गो। बोलो आकाश। वाह 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 वाह, मेरे ससुराल के संगीत के सुरों में भी क्या मिठास है ना परजाई जी। सोच लिया तुमने कि हमारी दोस्ती किन किन शर्तों पर मुमकिन हो सकती है? सोचा मैम, बहुत सोचा, आपके बारे में और अपने बारे में भी। कुल मिलाकर एक ही शर्त समझ में आती है। अगर शर्त एक है तो मुझे बिना सुने ही मंजूर है। ठीक है, तो फिर अभी मिलते हैं। कहो कहाँ मिले? प्रीतम सिंह के बंगले से 1.5 किलोमीटर दूर मेन रोड पर मैं अपनी गाड़ी में आपका इंतजार करूंगा। बस आप अपनी गाड़ी लेकर आ जाइए। आएंगी ना परजाई जी? जरूर आऊंगी।
का रिमोट? गाड़ी खोलने की कोशिश मत करिए मैम, क्योंकि वो तो मैंने लॉक कर दी है, अंदर से भी और बाहर से भी, और वो भी आप ही के रिमोट से मैम। मैम आपको बिना सुने मेरी शर्त मंजूर नहीं करनी चाहिए थी। आपको पता है शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि आपको मेरी दोस्ती हासिल करने के लिए मरना होगा। और कमाल है मैम, कमाल है, मानना पड़ेगा आपको कि कितनी शिद्दत से आप मेरी दोस्ती हासिल कर रही हैं। हाँ मैम, अब ये दोस्ती ना हम ऊपर नर्क में निभाएंगे। आप तो अभी कुछ देर बाद ही यहाँ पहुंच जाएंगे और मैं बस यूं समझिए कि 40-50 साल बाद पहुंचता हूं वहां। और आपके जाने के लिए मैंने पूरे इंतजाम कर दिए। ये देखिए, ये रही जहरीली गैस जो वहां आपको जाने में आपकी मदद करेगी मैम। वहां जाके हमें भूल मत जाइएगा, याद रखिएगा। ओह, अब तो जाने का टाइम हो गया है मैम। अरे मेरा नहीं, आपका, ऊपर नर्क में, ठीक है? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।